ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरिओम, सबको प्रणाम। एक राजा था और उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी थी, चित्रकला की प्रतियोगिता, और उन्होंने विषय दिया था शांति। तो अलग अलग लोग, अलग अलग जो चित्रकार थे, उन्होंने प्रदर्शन किया। उनमें से दो चित्र राजा को मंत्रियों ने मिलकर कहा कि ये दो सबसे अच्छे हैं। एक चित्र जो था उसमें बहुत ही एक सुंदर शांतिपूर्ण वातावरण था, एक बहुत ही शांत सुंदर एक तालाब था, वहाँ पर वन था, बहुत सुंदर पेड़ हैं वहाँ पर, कुछ दूरी पर पर्वत है, सूर्य का उदय हो रहा है, पंछी थोड़े जो है वो उड़ रहे हैं गगन में। तो बहुत एक सुंदर पेंटिंग बनाई थी उन्होंने। और दूसरी जो पेंटिंग थी वो, उसमें एक तूफ़ान आया हुआ था, बाढ़ आई हुई है वहाँ पर, और जो हाहाकार मचा हुआ है हर जगह पे, आंधी तूफ़ान है, बादल भी बरस रहे हैं, गरज रहे हैं, ज़मीन पर भी जहाँ देखें वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है, और एक बड़ा सा एक झरना गिर रहा है। तो वो चित्र को देखकर लगता था कि इतनी तो अशांति है यहाँ पर, ये शांति के लिए उन्होंने ऐसा कैसा चित्र बना दिया। तो राजा ने जब ये देखा, इन दोनों चित्रों में से राजा ने कौन सा चित्र चुना पुरस्कार के लिए? उन्होंने दूसरा चित्र चुना। और उन्होंने सबको पूछा कि मुझे बताओ कि ये दूसरा चित्र मैंने क्यों चुना, क्योंकि जो विषय था वो है शांति, लेकिन इसमें तो बहुत अशांति लग रही है, तो क्यों मैंने चुना? किसी ने कहा कि नहीं, इसका कलर का क्वालिटी अच्छा है, इसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, किसी ने कहा इसका फ्रेमिंग अच्छा है, अलग अलग चीज़ें कि सब ने कही। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर एक बहुत ही गहरी एक बात बताई है चित्रकार ने, कि आप अगर ठीक से उसको देखेंगे तो जहाँ वो एक झरना बह रहा है जिसमें बाढ़ आई हुई है, वहाँ पर एक कोने में एक छोटा सा पेड़ है वहाँ पर, और उस पेड़ में एक घोंसला बना हुआ है, और उस घोंसले में एक चिड़िया बैठी हुई है, और चिड़िया ने अंडे दिए हुए वहाँ पर, और वो चिड़िया उन अंडों को बचा कर रखी हुई है, अंडों के ऊपर बैठी है और एकदम शांति से बैठी है वो। तो बोले इसको शांति कहते हैं, कि जितना वहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है, उन सब के मध्य में भी जो व्यक्ति शांत रह सकता है उसने शांति प्राप्त की। ये कालिदास जी कहते हैं। इसी को धीर पुरुष कहते हैं। पहले दिन हमने इसकी व्याख्या देखी थी। ये धीर पुरुष ऐसा होता है, शांति में शांति को ढूंढना तो एक बात है, लेकिन जहाँ पर कलह है वहाँ पर शांति को स्थापित करना वो दूसरी बात है। उसके लिए परिश्रम लगता है।
और कलह कहाँ पर नहीं होता? बाहर भी होता है, अंदर भी होता है। क्लेश और कलह तो हमेशा बना ही रहता है। उसके उपरांत प्रयास करना शांति को स्थापित करने के लिए, ये लक्ष्य होता है। जहाँ कलह होता है वहीं तो शांति की आवश्यकता होती है ज़्यादा। लेकिन लोग क्या मानते हैं कि अरे यहाँ पर तो बहुत अशांति है, हम कहीं और चलेंगे शांति के लिए। अरे शांति बाहर से थोड़ी आएगी। हम जहाँ पर हैं वहाँ हमको शांति का अनुभव करना है। इसलिए एक टाइटल बहुत अच्छा है, पीस इन अ रेस्टलेस वर्ल्ड। गुरुदेव जी ने जब यूएन में एड्रेस दिया तो उन्होंने क्या कहा कि आप पूरे विश्व का जो मैप है वो आप खोल दीजिए, आंख बंद करके कहीं पे भी अपनी उंगली रख दीजिए, आपको क्या प्राप्त होगा? वहाँ पर कुछ ना कुछ तनाव है, कॉन्फ्लिक्ट है, एजिटेशन है, प्रॉब्लम है, फाइट है, वॉर है, चल ही रहा है। बाहर आप कितनी शांति स्थापित कर सकते हैं और कितनी जगह से आप जा सकते हैं कि ये जगह पर शांति नहीं है, मैं दूसरी जगह जाऊंगा, यहाँ पर शांति नहीं है, तीसरी जगह जाऊंगा। व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा वहीं पर शांति स्थापित करने के लिए। अब कोई खतरा है वो दूसरी बात होती है, कोई जाना चाहता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मन जितना शांत होगा उतना वातावरण भी फिर शांत होगा। हर एक मन में शांति की आवश्यकता है। विश्व में शांति की स्थापना इसके अलावा नहीं हो सकती है। और इसीलिए आज का जो शांति मंत्र है वो एक व्यक्तिगत शांति मंत्र है। जो अलग दूसरे शांति मंत्र हैं वो एक गुरु और शिष्य दोनों मिलकर उसका उच्चार करते हैं। उपनिषद के अध्ययन के पहले कल जो शांति मंत्र हमने देखा था वो तैत्तिरीय उपनिषद में आता है और उसका उच्चार हम मेधा सूक्तम के पहले भी करते हैं, तो महानारायण उपनिषद में भी आता है। आज का जो शांति मंत्र है वो ऋग्वेद से है और ऐतरेय उपनिषद के पहले इसका उच्चार किया जाता है। और ये शांति मंत्र जो है वो एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, एक व्यक्तिगत याचना है। तो पहले इसका हम उच्चार करेंगे, आप दोहराइए। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्, आविराविर्म एधि, वेदस्य मआणिस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासीः, अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्भक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु भक्तारम्, अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सुंदर मंत्र है। वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, जो हमारी वाणी है वो मन में प्रतिष्ठित हो, और मनो में वाचि प्रतिष्ठितम, जो हमारा मन है वो वाणी में प्रतिष्ठित हो। उसका अर्थ क्या है? हम जो सोचते हैं वो हमें बोलना चाहिए, और जो हम बोलते हैं वो हमारे विचारों के अनुकूल होना चाहिए, और उसी को हमें जीवन में अपनाना भी चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। मन, वाणी और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों में
एक युक्ति होनी चाहिए, एक एकाग्रता होनी चाहिए। ये लक्षण है एक साधक का, एक जो लीडर होता है उसका, और किसी को भी ट्रस्टवर्दी होना है तो थॉट, वर्ड एंड डीड में अलाइनमेंट होनी चाहिए। अशांति का एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारी जो पर्सनालिटी है उसमें, हमारे व्यक्तित्व में मन, वाणी और कर्म में युक्ति नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है। हम कुछ और सोचते हैं, कुछ और अनुभव करते हैं और कुछ और ही बोलते हैं और कुछ अलग ही हमारा वर्तन होता है। सुभाषित में ये कहा गया, मनसि एकम कर्मणि एकम वचसी एकम महात्मनाम, मनसि अन्यत वचसी अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम। मन वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा एक होना चाहिए, और उसका अलाइनमेंट किसके साथ होना चाहिए? धर्म के साथ होना चाहिए। नहीं तो मैं बुरे विचार भी सोच सकता हूँ, बुरी वाणी भी बोल सकता हूँ और बुरे कर्म भी कर सकता हूँ। उसको, वो अलाइनमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं। वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम। और इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब तक ये तीन अलाइन नहीं होते तब तक इनको हम, इसके परे हम नहीं जा सकते, और आत्मा तत्व का साक्षात्कार भी नहीं हो सकता। परम शांति जो प्राप्त करनी है वो आत्मा शांति, पहले दिन हमने बात की थी। आत्मा शांति कब प्राप्त होगी? जब शरीर, मन, बुद्धि को इंटीग्रेट करेंगे, अलाइन करेंगे, तब उसके परे जा सकते हैं। आप सोचिए, ध्यान में हम जब बैठते हैं तो क्या परेशानी होती है? मंत्र का जब हम करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 5-6 बार मंत्र का जप किया, उसके बाद मन कहाँ पर जाएगा? शिव जी को छोड़ के शिव सागर रेस्टोरेंट पहुंच जाएगा, कैलाश को छोड़ के फालूदा में आ जाएगा, आलू दम बिरयानी में आ जाएगा, फिर किसी फ्रेंड के पास आ जाएगा, फिर वहाँ से कहीं और चला जाएगा। वो घूमते रहेगा। वो क्यों? क्योंकि उसकी ये आदत है कि जहाँ पर मन है वहाँ पर व्यक्ति नहीं है। मन से कुछ और सोच रहा है, वाणी से कुछ और बोल रहा है। कबीरदास जी ने क्या कहा? माला फेरे हाथ में, मंत्र पढ़े मुख माही, मनवा तो चहु दिसो फिरे, ये तो सुमिरन नाही। माला से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, मन कहीं और ही भटक रहा है। तो मनसी कर्मणि, मनसी मनसा वाचा कर्मणा, ये इनको अलाइन करना पड़ेगा पहले। शांति का अर्थ क्या होता है? जब ये तीनों अलाइन हो जाते हैं तो इसको, व्यक्ति को शांति प्राप्त हो ही जाती है। लेकिन जब ये तीनों अलग अलग हैं, इसको विक्षिप्त मन कहते हैं। वो जो मन विक्षिप्त होता है ना, वो मन में शांति नहीं हो सकती है। इसीलिए हमारे गुरुदेव एक बहुत सिंपल टिप देते थे, वो अगर आप अपनाए अपने जीवन में तो शांति के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे बहुत जल्दी। और वो क्या है? ब्रिंग योर माइंड वेयर योर हैंड्स आर। बहुत सिंपल टिप है, ब्रिंग योर माइंड वेयर योर हैंड्स आर। आप जहां पर हैं आपका मन वहीं होना चाहिए। कई बार हम होते हैं यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट लेकिन मेंटली एब्सेंट। बैठे हैं शारीरिक रूप से प्रवचन में, लेकिन मन कहाँ पर है? अरे यार, घर जाके हमको खाना बनाना है, लेकिन चावल भिगोना था भूल गए, अब मैं क्या बनाऊंगा। क्या सुन रहे हैं? ब्रह्म के बारे में। तो मन यहाँ पर नहीं है, शरीर यहाँ पर है, मन कहीं और चला गया। तो जब ये एक वियोग होता है मन का तो मन में अशांति बनी जाती है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से वर्तमान स्थिति में रहता है, इसलिए भगवान कहते हैं निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। गीता में क्या कहा भगवान ने? निराशीर मतलब जो भविष्य काल की जो एंजाइटीज हैं उनको त्याग दो। निर्ममो मतलब भूतकाल के जो भी रिग्रेट्स हैं उसको छोड़ दो, और वर्तमान में जो टेंशन है उसको आप छोड़ दो।
पूर्ण रूप से जब हम यहाँ पर रहेंगे तब व्यक्ति अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकता है, सफलता भी प्राप्त कर सकता है, सुख शांति सब प्राप्त कर सकता है। और ब्रिंगिंग द माइंड वेयर द हैंड्स आर, जहाँ मन है, जहाँ हाथ है वहीं पे मन होना चाहिए। यतो हस्तः यतो दृष्टि ततो मनः, जहाँ दृष्टि है वहाँ पे मन होगा। तो इसीलिए दृष्टि को स्थिर रखना चाहिए तो मन भी स्थिर हो जाएगा। कर्म को ऐसे करना चाहिए जैसे पूरा इन्वॉल्वमेंट होके, एब्जॉर्प्शन होके, वर्तमान में, भूत और भविष्य से निकाल कर। इसीलिए हिंदी में एक बहुत सुंदर कहावत है, कल कल करे सो पागल। कल मतलब कल भूतकाल, और कल मतलब भविष्य। कल और कल के बारे में जो सोचता है वो पागल है। अभी वर्तमान में क्या करना चाहिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और अपने वाणी से किस तरह हमें यहाँ पर रहना चाहिए, और ये हर क्षण हमारे जीवन में हम इसका पालन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सोचते कुछ और हैं लेकिन कहते कुछ और हैं। अब जैसे एक उदाहरण, यहाँ पर हम यज्ञ का आयोजन किया है, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, कोई पर्सनली नहीं लेना। हाँ, अगर किसी ने कह दिया कोई भी काम हो आप ज़रूर बताना, हम हमेशा अवेलेबल है आपके लिए, कुछ भी सेवा का काम हो हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन मन में सोच रहे हैं मुझे कोई काम ना दे तो अच्छा है भाई, मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है, मैं तो फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया। और लेकिन किसी ने अगर उनको काम दे दिया तो बोले मैं आपको सोच के बताऊं, आ सकता हूं कि नहीं आ सकता हूं। अरे पहले थोड़े एक मिनट पहले बोला कि कोई भी काम हो, कोई भी सेवा हो आप बता दीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मन में क्या भाव है, मुझे कोई काम नहीं चाहिए। कई बार लोग आते हैं, आइए आइए पधारिए, इतना अच्छा लगा आपको मिलके, लेकिन मन में वो कोस रहे कि क्यों आया ये, मुझे तो बाहर जाना था और इसी समय आज हमका ये डिसइंटीग्रेशन होता है। कुछ और सोचते हैं, कुछ और बोलते हैं। ये तो बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं, लेकिन आप गीता, आप रामायण में देख लीजिए, भगवान राम ने जो एक बार वचन दिया, वाल्मीकि जी कहते हैं रामो न द्विर्भाषते, वो दो बार बात नहीं करते। मतलब क्या, एक बार उन्होंने कह दिया तो मतलब वो होगा, उस पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। तो संदेह हो गया कि भगवान राम जाएंगे कि नहीं वनवास। भगवान राम ने कहा आप आश्वस्त रहिए, मैं जाऊंगा वनवास, मैंने एक बार कह दिया, पिताजी का वचन है, उसकी पूर्ति करनी है, तो मैं जाऊंगा। और वो गए वहां से। जब कैकेयी स्वयं, भरत जी स्वयं, सब लोग मिलकर उनको बुलाने भी आए वापस, तभी उन्होंने क्या कहा, जब तक 14 साल का वनवास पूर्ण नहीं होता और जब तक तुम राज्य नहीं करते तब तक पिता के वचन की पूर्ति नहीं होगी, इसीलिए मैं वापस नहीं आ सकता। कितने ऑप्शन दिए गए थे उनको। और आजकल के जो लोग हैं वो क्या कहेंगे, राम शुड हैव बीन प्रैक्टिकल, यू नो, एवरीबडी वांटेड हिम टू कम बैक, ही वाज सो ऑब्स्टिनेट। वो इतना एकदम क्या कहते हैं ऑब्स्टिनेट को, जिद पकड़ के बैठ गए थे, क्यों नहीं आए वापस, सब बुला रहे थे तो वापस आ जाना चाहिए था। थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है जीवन में, प्रैक्टिकलिटी की बात है ही नहीं वहाँ पर, वो सत्य की बात है। और आज जो हम अपने वाणी का महत्व हम जानते नहीं, हम जो बोलते हैं उस पर हम अमल नहीं करते, जो हम कहते हैं उसको हम निभाते नहीं हैं, तो हमारी वाणी बहुत ही दुर्बल हो गई है। जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्म में एकाग्र होता है ना, वो व्यक्ति जो कुछ कहता है वो सत्य होता है। ये शक्ति है हमारी वाणी में, सत्य संकल्प की शक्ति है। और ऐसे व्यक्ति से जो भी निकलता है वो सत्य होगा ही, अवश्य होगा, उसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए वो मन एकाग्र होना चाहिए। ये वाणी में हमारी शक्ति है। द वर्ड्स कैन मेक थिंग्स मैनिफेस्ट इफ आवर
माइंड इज वेरी स्ट्रांग। जिसके मन में ये क्षमता है, इसीलिए यहाँ पर जो उपनिषद है उसमें शांति मंत्र में क्या कहा, वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, कि मेरी वाणी मेरे मन में प्रतिष्ठित हो, कि मैं जो सोचता हूँ वही मैं बोलूँगा। एक बहुत सुंदर एक उदाहरण है, साइमन सिनेक करके एक कॉर्पोरेट कोच है, वो एक बार ये एक उदाहरण दे रहे थे कि किस तरह हमको सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस सत्य को कैसे हम बताएं लोगों को, ये बहुत आवश्यक है। जैसे गीता में क्या कहा भगवान ने, एक वाक तपस क्या है कि सत्यम वद प्रियम वद हितम वद, कि जो सत्य है उसको बोलो अगर हितकारी है, और किस तरह बोलना चाहिए कि जब उसको प्रस्तुत किया जाए तो प्रिय रूप से प्रस्तुत किया जाए। ऐसे नहीं कि स्वामी जी मैं तो सत्य जो है वो ऐसे ही बोल देता हूँ, अगर दूसरों को बुरा लगे तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम ब्लंट, आई कॉल अ स्पेड। हमारे शास्त्रीय नहीं कहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि सत्य को किस तरह प्रस्तुत किया जाए कि प्रिय रूप से प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद अगर किसी को दुख होता है तो वो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ब्लंटली कोई बोलने की जरूरत नहीं। अगर किसी के चक्षु नहीं है तो क्या बोलेंगे, हे अंधे इधर आ, इसको, ये तो कोई शिष्टता नहीं हुई। प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं उनको, कि आप अंतर के चक्षु से आप जो देखते हैं, तो ये एक शिष्टता भी है। सत्य को एक प्रस्तुत करने का एक सभ्य तरीका है। तो वो क्या कहते हैं कि उनका एक मित्र था, और उनका एक मित्र था जिनको अभिनय करने में बहुत रुचि थी, एक्टिंग में बहुत रुचि थी उनकी, और पहली बार उन्होंने एक स्टेज शो में, थिएटर शो में भाग लिया। तो बहुत उत्साह से उसने सबको निमंत्रण दिया, तो साइमन सिनेक को भी बुलाया, तो वो भी गए वहाँ पर, उन्होंने देखा। लेकिन उस मित्र की जो उसका जो अभिनय था एकदम बेकार था, मतलब होपलेस था वो। तो वो पूरा जो नाटक था वो खत्म हो गया। उसके बाद ये मित्र आया, बहुत उत्साह से आया, कैसा लगा। अब ये साइमन सिनेक को क्या बोलना चाहिए था, उसको तो लगा था बहुत अच्छा नहीं था वो एकदम अभिनय उसका। सामान्य तौर पर कोई क्या कहता उसको, अपने मित्र को, बहुत अच्छा था, बहुत बहुत बधाई हो, तुमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन उनको झूठ भी नहीं बोलना था और उनको कटु सत्य भी नहीं बोलना था। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि आप, तुम्हारी जो इच्छा थी कि तुमको अभिनय करना है, थिएटर में भाग लेना है, एक प्रदर्शन करना है, मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हुई। और उसको एकदम कांग्रेचुलेट किया, शाबाशी दी, और फिर वो वहाँ से गए। 3 दिन के बाद उन्होंने उनको फ़ोन किया और कहा कि ये जो आपकी इच्छा थी वो तो अच्छे से पूरी हो गई, मुझे बहुत आनंद है कि आपकी इच्छा पूर्ति का आपको एक अवसर भी प्राप्त हो गया। मुझे आपको एक फीडबैक देना है, क्या आप सुनेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर। फिर उन्होंने कहा कि जो एक्टिंग थी उसमें ये आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ये यहाँ पर आपने इतनी मिस्टेक्स की, और ये आप अगली बार करेंगे तो बहुत आपके एक्टिंग में 4 चांद लग जाएंगे। तो उनको जो सत्य कहना था उन्होंने कहा। उन्होंने एक शब्द यहाँ वहाँ घुमा के नहीं कहा कि अंदर उनको लग रहा है कि ये तो इतनी गंदी एक्टिंग थी, खराब एक्टिंग थी, लेकिन बाहर बताया कि नहीं नहीं बहुत अच्छी एक्टिंग थी। कुछ नहीं, इसको कहते हैं इंटेग्रिटी इन थॉट, वर्ड एंड डीड। उनको जो फीडबैक देना था वो भी उन्होंने दे दिया, लेकिन कब दिया, उस टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 दिन के बाद दिया उन्होंने, क्योंकि उस समय व्यक्ति बहुत उत्साह में था। उसको निरुत्साही नहीं करना है, उनको डिस्करेज नहीं करना है। उनकी रुचि है, उनको अच्छा लगा, उनको एक्टिंग करनी थी, उनको एक अवसर प्राप्त हुआ, तो उनको एनकरेज करना है। तो एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ी थी मैंने कहीं पे, क्रिटिसाइज द परफॉर्मेंस, एनकरेज द परफॉर्मर। ये इतनी बढ़िया लाइन है ना, हमारे जीवन में अगर हम अपना लें। इतने बार हम छोटे छोटे बच्चों को इतना डांट देते हैं, क्रिटिसाइज द परफॉर्मेंस लेकिन एनकरेज द परफॉर्मर, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप परफॉर्मर को एनकरेज करेंगे तो जो भी मिस्टेक है वो व्यक्ति सुधार लेगा, वो उनको एक
फीडबैक मिलेगा पॉजिटिवली और उसको वो ले सकते हैं। लेकिन पहले ही हमने क्रिटिसाइज कर दिया परफॉर्मर को कि अरे तुमने क्या एक्टिंग किया, तुम्हारे बस की बात नहीं है बाबा, अगले बार करना ही नहीं, मेरा समय बर्बाद हो गया, मेरे पैसे बर्बाद हो गए, क्यों बुलाया मुझे। अरे उनकी रुचि है, उनको करने दो, भले उनका वही टैलेंट ना हो, लेकिन उनकी अगर रुचि है तो वो सीखेंगे। आप उनके लिए कुछ माध्यम बता दो कि ये आप कर सकते हो करके। एनकरेज द परफॉर्मर, क्रिटिसाइज द परफॉर्मेंस, उसमें परफॉर्मेंस में क्या क्या गलत हुआ आप बता सकते हो। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम तो परफॉर्मर को ही पहले डिस्करेज कर देते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है कम्युनिकेशन में सीखने लायक। कोई भी लीडर भी सीख सकता है, पेरेंट्स सीख सकते हैं, टीचर सीख सकते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में। एनकरेज द परफॉर्मर, क्रिटिसाइज द परफॉर्मेंस। एक ये बात हुई। सो मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी और कर्म में एक अलाइनमेंट होनी चाहिए। जो हम अनुभव करते हैं वो हमें बोलना चाहिए। कम्युनिकेशन अगर आप देखेंगे तो केवल 10% कम्युनिकेशन जो होता है वो स्पीच से होता है, 90% कम्युनिकेशन जो होता है वो नॉन वर्बली होता है। और जो व्यक्ति नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझने में निपुण होता है ना, वो तो पकड़ लेगा तुरंत कि ये बोल कुछ रहे हैं और इनकी बॉडी कुछ और बता रही है, तुरंत पकड़ लेंगे वो। अगर जीवन में ट्रस्ट भी प्राप्त करना है, इफ़ वी वांट टू बिल्ड ट्रस्ट, और आज सबसे बड़ी डेफिसिट क्या है जीवन में, लोगों के जीवन में ट्रस्ट की डेफिसिट है। वी डोंट ट्रस्ट ईच अदर, एक दूसरे का हम भरोसा ही नहीं करते। और उसका एक कारण क्या है कि जो हम कहते हैं वो हम करते नहीं। कहेंगे कि हम 6 बजे मिलेंगे, लेकिन 6:30 तक पत्ता ही नहीं। कोई फोन करके बोल रहा है कि भाई कितने मिनट में पहुंचोगे, हम अभी पहुंच जाएंगे, है आधा घंटा दूर, जस्ट अभी मिल पहुंच जाएंगे। अरे क्यों भाई, बेचारे को इतना, आप सत्य बोलो ना कि वो आधा घंटा लगेगा, और उनका भी समय मूल्यवान है कि नहीं। ये अशांति, इन सब से छोटी छोटी चीज़ों से इतनी अशांति बढ़ जाती है, क्योंकि अगली बार जब वो बोलेंगे तो आप जब बोलेंगे उनको तो मानेंगे क्या, वो नहीं मानेंगे। इसीलिए ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में कितने सारे जोक बन चुके हैं। ये वेरी सैड। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब 5 बजे का 5 बजे नहीं होता। ऐसा क्यों। हम जब छोटे थे ना, तब एक ट्रेन थी अहमदाबाद से जो आती थी चेन्नई को, उसको कहते हैं नवजीवन एक्सप्रेस। वो नवजीवन एक्सप्रेस 18 घंटे लेट, 20 घंटे लेट, 25 घंटे लेट, 36 घंटे लेट, कभी टाइम पे आती ही नहीं थी वो। और इसीलिए वो बड़े बड़े जोक बन चुके थे। मुझे बहुत दुख होता था कि ये ऐसा क्यों बोलते हैं हमारे भारत के बारे में कि 5 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब, और लोग जो प्लानिंग भी करते हैं ना वैसे ही करते हैं। स्वामी जी हमने सबको 5 बजे बुलाया है तो 5:30 तक हम शुरू कर सकते हैं। मैंने कहा ये चिन्मय मिशन में ये नहीं चलने वाला है। चिन्मय मिशन में चिन्मय स्टैंडर्ड टाइम चलता है कि गुरुदेव इतने पंक्चुअल थे, 7 बजे मतलब 7 बजे ख़त्म। 6:30 आप गुरुदेव जब 6:30 बजते हैं वो स्टेज पर आके बैठ जाएंगे, आप अपनी घड़ी में टाइम सेट कर सकते हैं कि 6:30 बज गए। क्योंकि ये वाणी जो है ना, ये उसका महत्व है कि अगर हमने कहा, इसलिए गुरुदेव कहते थे व्हेन यू टेक समबडीज टाइम यू हैव नो राइट टू बी लेट। क्योंकि उनका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा टाइम भी महत्वपूर्ण है। हम अपने टाइम को वैल्यू नहीं करते तो दूसरे के टाइम को वैल्यू नहीं करेंगे हम। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट विल बिल्ड द ट्रस्ट। इसीलिए क्या कहते हैं यहाँ पर, वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, कि मेरी वाणी, जो मैं सोचता हूँ वैसा ही बोलूँ और जो मैं बोलता हूँ वैसा ही करूँ। वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम। ट्रस्ट चाहिए, गुडविल चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये सब जो चीज़ें हैं ना लीडरशिप की, ये सब अध्यात्म से हमको प्राप्त हो जाती हैं। अगर वी फॉलो दैट देन आवर माइंड विल बी इन कंट्रोल। नहीं तो हमारा मन क्या करता है, हमारे साथ ही लापरवाही करता है कि नहीं। सुबह 6 बजे मुझे जाना है वॉकिंग के लिए, हम संकल्प भी लेते हैं, और सुबह 6 बजे जब
जाना है वॉकिंग के लिए तो 5:30 का अलार्म रखा हुआ है, उठ के तैयार होके 6 बजे वॉकिंग के लिए जाना है। लेकिन 5:30 का जब अलार्म बजता है तो क्या होता है? मन में आलस होता है, अरे 5:30 बजे मैंने बहुत काम किया है, थक गया हूँ, मुझे और थोड़ी नींद चाहिए। और आजकल तो ये स्नूज बटन है, तो बहुत ही बढ़िया आविष्कार है। स्नूज बटन दबा देते हैं, वापस 10 मिनट के बाद वापस वो शुरू होगा, वापस स्नूज बटन दबा देते हैं। इसको कहते हैं सेल्फ कैंसलेशन ऑफ थॉट, कि जो हम संकल्प लेते हैं उसी को हम कैंसिल कर देते हैं ना। तो हमारा विल पावर कैसे बढ़ेगा? जो हम कहते हैं अगर हम वही करते हैं ना, तो मन को भी पता है कि ये व्यक्ति ने जो संकल्प लिया है ये तो पूर्ण करेगा ही, नहीं तो हमारा ही मन हमको कोसता है, बोलता है अरे तू तो इतना दुर्बल है, तू सुबह 5:30 को उठेगा, आज तक उठा है कभी? तो एक बहुत सुंदर वाक्य मैंने पढ़ा, इफ आवर एक्शंस डू नॉट मैच आवर वैल्यूज विल फॉल टू द लेवल ऑफ आवर एक्शंस। आप सोचो इसके बारे में। इफ आवर एक्शंस डू नॉट मैच आवर वैल्यूज विल फॉल टू द लेवल ऑफ आवर एक्शंस। मतलब क्या? अगर मैं सुबह उठकर 6 बजे जॉगिंग या जो भी ध्यान करना है उसके लिए मैंने नहीं गया, तो 10 दिन अगर ऐसा हुआ तो धीरे धीरे मेरा मन क्या सोचने लगेगा कि आई एम नॉट ए मॉर्निंग पर्सन, आई एम एन इवनिंग पर्सन। सीधा वो वैल्यू सिस्टम ही बदल देगा। वो वैल्यू के हिसाब से एक्शन होना चाहिए, एक्शन के लेवल पर वैल्यू को गिरना नहीं चाहिए। द इंटेलेक्चुअल, इसको कहते हैं सत्यम। गुरुदेव कहते थे सत्यम ब्रह्मचर्य, सत्यम अहिंसा ब्रह्मचर्य, ये सनातन हिंदू धर्म के 3 मुख्य स्तंभ हैं। दे आर पिलर्स ऑफ सनातन धर्म। और इन तीनों का कोई भी एक वायलेशन जब होता है तो अशांति जरूर होती है। अशांति का एक कारण यही है, सत्यम अहिंसा और ब्रह्मचर्य में कहीं ना कहीं कोई वायलेशन हो जाता है तो अशांति हो जाएगी तुरंत। और इसमें एक का वायलेशन करने से बाकी 2 का वायलेशन हो ही जाता है। इसमें सत्यम की जो परिभाषा है, गुरुदेव क्या कहते थे? टू लिव अप टू द इंटेलेक्चुअल कन्विक्शंस विथआउट कॉम्प्रोमाइज इज कॉल्ड सत्यम। कि जो मेरी निष्ठा है उसको मुझे बिना कोई कॉम्प्रोमाइज किए, कोई समझौता किए बिना मुझे ऐसे ही जीना है, उसको कहते हैं सत्यम, कन्विक्शन, इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन। जिसमें ये इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन होता है, और इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन कब पूर्ण होता है? जब वो एक्शन में इंप्लीमेंट होता है, तब कार्यान्वित होना चाहिए ना वो। बाकी तो पता है सबको, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग किल्स, वो तो डब्बे में भी लिखा होता है ना। और डॉक्टर जो उसकी जो ट्रीटमेंट करता है, सबको डी एडिक्शन भी कराते हैं, वो डॉक्टर खुद बैठ के उसके बाद स्मोक करेगा। तो क्या मतलब हुआ? जो जानते हैं लेकिन मानते नहीं, वो बहुत आवश्यकता है। सबको पता है कि वन शुड नॉट गेट एंग्री, लेकिन वो टीचर इज बच्चे को कहते डोंट गेट एंग्री, आई एम टेलिंग यू। अरे इतने गुस्से से बोल रही है, बच्चे को क्या मैसेज मिल रहा है? पिताजी क्या कहते हैं? किसी का फोन आया, परसों ही कोई बोल रहा था मुझे कि एक व्यक्ति था जो फ़ोन जब आता है तो देखता है किसका नाम है, अगर उसका उधार है तो वो फ़ोन लेता नहीं, अगर उसके पास से पैसे लेने हैं तो फ़ोन ले लेता है। ऐसे किसी का फ़ोन आता है तो पिताजी क्या बोलते हैं बेटे को कि बेटा उनको बोल दे पिताजी घर पे नहीं है। अब बेटा क्या सीखेगा? और पिताजी क्या बोलते हैं? देखो सत्य बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना, और स्वयं ये कर रहे हैं। तो कैसे व्यक्ति को निष्ठा होगी सत्य में? तो जो हम मानते हैं उसी को हमको कार्यान्वित करना है, उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन। जब व्यक्ति में ये क्षमता आती है ना, तब वो संघर्ष भी करेगा, शांति को स्थापित करेगा अंदर भी और। लेकिन जब ये क्षमता नहीं है, बहुत ही अपने आप को बहुत ही हल्का मान लेते हैं हम लोग। वी टेक आवरसेल्फ सो लाइटली। चलता है, मैं मुंबई से आता हूँ ना, मुंबई में ये फ्रेज बहुत चलता है, चलेगा, चलता है, कैसे भी कर लो। अरे क्या कैसे भी कर लो? एक होना चाहिए ना स्टैंडर्ड। कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं हर चीज में। तो यही फिर कॉम्प्रोमाइज हमारी साधना में भी होता है कि नहीं होता? हम
एक संकल्प लेके बैठते हैं कि मुझे आज एक माला करनी है, मेरा नियम है एक माला मुझे करनी है, जप करना है भगवान के नाम का, लेकिन 10 बार भी नाम नहीं लिया, लेकिन आँख खोल के तुरंत देख लेते हैं कितना हुआ। इसलिए वो साधना में वो गोमुखी लगा देते हैं कि हम देख ही नहीं पाएंगे कि कितने हुए, तो आँख बंद करके करते जाओ, और करते करते बीच में मन क्या कहेगा, आज इतना बस है, बहुत काम बाकी है, वो भी भगवान की ही सेवा है ना, तो आज इतना कर लेते हैं बस। हर चीज़ में मन को कॉम्प्रोमाइज़ करने की एक आदत पड़ी जाती है, वो तमोगुण होता है। तमोगुण और सत्वगुण जो है ना एक समान दिखते हैं हमको, लेकिन वो एक समान है ही नहीं, वो बहुत ही अलग है। सत्वगुण में एक क्षमता है कि ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति आत्म साक्षात्कार भी कर सकता है। तमोगुण तो उसका विपरीत है कंप्लीट, वो व्यक्ति को सुस्त बना देगा, अज्ञान में रख देगा, कॉम्प्रोमाइज़ करा देगा। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहली प्रेयर क्या है, वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठिता। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, इन दोनों में तालमेल होना चाहिए। किसी के फ़ोन में कोई आवाज़ आ रही है ना? नहीं, दैट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बट somebody's phone, some voice had come. ठीक है। सो पहली लाइन है वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम। तो इसमें एक चीज़ मैंने कही कि गुरुदेव ने क्या कहा, ब्रिंग योर माइंड वेयर योर हैंड्स आर। उसकी एक बहुत सिंपल टेक्निक क्या है, डू वन थिंग एट अ टाइम, बस। ये मल्टीटास्किंग जो है ना वो सबसे बड़ी मिथ है, मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज़ नहीं है। हमको लगता है कि हम खाते खाते ड्राइविंग कर सकते हैं, या फ़ोन पे बात करते करते ड्राइविंग कर सकते हैं, या टीवी देखते देखते खाना खा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज़ ओनली स्विच टास्किंग। हमारा अटेंशन स्विच होता है दो चीज़ों के बीच में। तो जो व्यक्ति एक समय पर एक चीज़ करता है पूर्ण मन लगाकर, वो अपने आप को एकाग्रता में ट्रेनिंग दे रहा है। और वही व्यक्ति मन में क्या चल रहा है, वाणी से क्या बोल रहा है, और कर्म में क्या हो रहा है, उसके प्रति सतर्क सावधान भी रह सकता है। अगर मन विक्षिप्त है तो उसमें सतर्कता नहीं होती, सावधानी नहीं होती। तो ये पहली चीज़ है, वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठिता। इसीलिए जो हम कर सकते हैं वही हमको कहना चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते तो बोलना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो एकदम आगे चढ़कर कमिट कर देते हैं, हाँ हाँ हो जाएगा, लेकिन कुछ सोचा नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, कितने समय में होगा, कुछ बात सोची नहीं, इम्पल्सिवली एकदम। इंग्लिश में एक बहुत सुंदर कहावत है, प्रॉमिस इन लीजर, प्रॉमिस इन हेस्ट एंड रिपेंट इन लीजर। एकदम प्रॉमिस इन हेस्ट, फटाफट बोल देंगे हाँ हाँ हम करेंगे। अरे आप सोचो तो सही, कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हो, कुछ असाध्य होता है लेकिन आप साध्य कर सकते हैं, आप में उतनी क्षमता है, वो दूसरी बात है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सोचे बिना ही कमिटमेंट कर देते हैं, फिर पछताते हैं, फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे उसमें। तो डोंट स्पीक व्हाट वी कांट कीप अप। विवेक चूड़ामणि में एक बहुत सुंदर बात शंकराचार्य जी कहते हैं, योगस्य प्रथम द्वारः वांग निरोध इति उच्यते। योग का प्रथम द्वार जो है वो है वाणी का निग्रह। अगर वाणी में निग्रह नहीं है तो मन का निग्रह नहीं हो सकता। इसीलिए वाणी बहुत आवश्यक है। जो हम बोलते हैं वो सोच समझ कर बोलना चाहिए, और जो हम बोल देते हैं उसका हमको फिर पालन करना चाहिए। तब व्यक्ति में एक आत्मबल रहता है, देयर इज अ विल पावर। नहीं तो हमारा ही मन हमको कोसेगा। सो पहली चीज़ ये है, वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम। आविराविर्म एधि। आविर का मतलब है परब्रह्म तत्व, चैतन्य स्वरूप आत्मा। आविराविर्म एधि, कि वो जो परब्रह्म तत्व है वो मेरे सामने प्रकट हो। इसका जो है ना अगला स्लाइड दिखाओ, इंग्लिश मीनिंग
पता चल जाएगा सबको। हाँ, आप एक बार इसका फोटो ले लो, फिर हम वापस आ जाएंगे प्रीवियस स्लाइड पे थोड़ी देर में। आविर आविर्म एधि मतलब जो ब्रह्म तत्व है वो मेरे सामने प्रकट हो, मैं उसका साक्षात्कार करूं, ये जीवन का लक्ष्य है। तो आविर आविर्म एधि मतलब जो ब्रह्म तत्व है वो प्रकट हो, वो अपने आप को प्रकट करे मेरे सामने। जैसे हम कहते हैं ना आविर्भाव और तिरोभाव। आविर्भाव मतलब मैनिफेस्ट, तिरोभाव मतलब अनमैनिफेस्ट। तो भगवान प्रकट होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो आविर आविर्म एधि, एधि का मतलब मैनिफेस्ट नहीं, दूसरा आविर का मतलब है मैनिफेस्ट। हाँ, आविर आविर्म एधि कि हे ब्रह्म आप मेरे सामने प्रकट हो जाइए। मन वाणी और कर्म जब एकाग्र होते हैं उसका मुख्य प्रयोजन क्या है? एक साधक के लिए मुख्य प्रयोजन यह है कि मन वाणी और कर्म में जब एकाग्रता होती है तो व्यक्ति शरीर मन बुद्धि के तादात्म्य से परे जाकर ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर सकता है। अगर वो नहीं है, जैसे गीता में बहुत सुंदर कहा भगवान ने, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम, कि जो युक्त पुरुष होता है, जो शरीर मन बुद्धि जिसकी एकाग्र हो गई, वो कर्मफल की आसक्ति को त्याग कर शांति नैष्ठिकीम प्राप्नोति, वो परम शांति को प्राप्त होता है। आत्म शांति का अनुभव यहीं पर कर लेगा, वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाएगा। अयुक्त काम कारेण फले सत्तो निबध्यते, जो अयुक्त व्यक्ति होता है वो उसकी फल में आसक्ति होती है और इसीलिए वो बार बार बंधन में पड़ते रहता है। तो जो व्यक्ति अनासक्त होता है ना, वही व्यक्ति शरीर मन बुद्धि के एकाग्र भी हो सकता है, और जिसकी शरीर मन बुद्धि एकाग्र हो गई धर्म के प्रति, वो अनासक्त भी हो जाएगा और वही परम तत्व को प्राप्त होगा। इसीलिए इंटेग्रिटी इन थॉट वर्ड एंड डीड बहुत आवश्यक है। सबसे पहला एक जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है गृहस्थ आश्रम का, वो यही है। सेवा का अर्थ, गृहस्थ आश्रम का प्रयोजन यही है कि हमारा मन, हमारी वाणी और हमारे कर्म, ये तीनों एकाग्र हों और धर्म के प्रति एकाग्र हों। तो सेवा भाव जब होता है तो कर्म से हम लोगों की सेवा करते हैं, सेवा का भाव भी होता है, और बुद्धि में भी हमारा ये विचार होता है कि निस्वार्थता बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हमको परम आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है। तो मन, भावना, वाणी, कर्म ये सब एकाग्र होते हैं जब हम सेवा करते हैं। किसी के प्रति भी हो, परिवार के प्रति सेवा हो, देश के प्रति हो, अपने कंपनी के प्रति हो, जब सेवा के भाव से, समर्पण के भाव से जब हम काम करते हैं तो एक एकाग्रता आ जाती है। भक्ति शास्त्र में भी यही कहा, भगवान ने क्या कहा, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय, कि अपने मन से, अपने बुद्धि से पूर्ण रूप से एक शरणागत हो जाओ तो मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। तो इसीलिए मन, वाणी और कर्म, इन तीनों को एकाग्र करके उसका प्रयोजन क्या है? भौतिक सुख तो मिलेगा ही, भौतिक समृद्धि भी मिल जाएगी, सफलता भी मिल जाएगी, क्योंकि मन उस व्यक्ति का बहुत ही शक्तिशाली होता है। उसमें कैंसलेशन ऑफ थॉट्स नहीं होते, उसमें इकोनॉमिक्स, गुरुदेव कहते थे इकोनॉमिक्स ऑफ थॉट, उसमें एनर्जी का बहुत कंजर्वेशन होता है। तो वो व्यक्ति जो है वो सफलता तो प्राप्त करेगा ही। आप देखो इतने बड़े बड़े महान जो संत हुए, एक अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी ऑन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, विच आर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, और उनकी रिसर्च में उन्होंने पाया कि फर्स्ट इज स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस, सेकेंड इज द आर्मी, और इन दोनों में एक चीज़ जो है वो कॉमन है, वो क्या है कि they have an altar of surrender. They have an altar to surrender. The army surrenders itself to the cause of the nation, and the
spiritual organization surrenders to a higher purpose, whether it is service to humanity or the supreme truth. जहाँ पर एक ऑल्टर है शरणागत होने का, जहाँ निस्वार्थता है ना, वहाँ इट इज़ इवन हिस्टोरिकली द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन. आप कोई भी कंपनी देखो, कैन यू टेल मी अ मल्टीनेशनल कंपनी विच इज़ मोर देन 1000 years old? बताओ. Is there any one multinational company which is 1000 years old? We may not find. But the institutions established, शंकराचार्य जी ने जिन मठों की स्थापना की, वो 1200 साल से भी ज़्यादा चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? Christianity, Jesus did not establish any management institute, did not study anywhere. शंकराचार्य जी didn't go to IIM और IIT और ISB, कहीं पे गए नहीं. लेकिन उन्होंने जिन इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, गौतम बुद्ध ने जो स्थापना की, अभी भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? विवेकानंद जी ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में जो उद्बोधन दिया था, कौन से दिन दिया था, याद है आपको? दैट डे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, स्पेशली इंडिया, फॉर भारत. ये हमको याद होना ही चाहिए. और हम सबको वो डेट याद है एक्चुअली, लेकिन किसी और कारण से याद है. हाँ, one round of applause to him. In the whole group, only one person knows. 11 September 1893. हम 11 सितंबर को किसके लिए जानते हैं? ट्विन टावर अटैक के लिए जानते हैं. लेकिन 11 सितंबर 1893 विवेकानंद जी ने उद्बोधन दिया था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में. उस दिन एक परिवर्तन हुआ था. बहुत सारे लोगों का जो चिंतन है भारत के बारे में, वो बदल गया उस दिन. भारत का स्वयं का चिंतन अपने बारे में बदल गया. विवेकानंद जी को वहाँ जाकर बोलना पड़ा, तब यहाँ के लोग सुनने लगे. वो जब यहाँ पर थे, जब बोलते थे, तब किसी ने उनको सुना भी नहीं. तो उन्होंने 1893 में वहाँ पर उद्बोधन दिया और 1902 में उन्होंने देह का त्याग किया, शरीर त्याग किया उनका. सिर्फ 9 साल. 9 साल के अंदर उन्होंने जो रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की. आज इतने साल हो गए, इतनी सुंदर उनकी सेवा है, इतना सुंदर उनका कार्य है. क्यों? क्योंकि उसकी जो नींव है ना, वो निस्वार्थता है, तपस्या है. जो रामकृष्ण परमहंस की, स्वामी विवेकानंद जी की, शारदा देवी जी की, उनकी वो नींव है. उसके ऊपर फिर वो बढ़ा हुआ है. तो इसीलिए ये निस्वार्थता बहुत आवश्यक होती है. और तब मन, वाणी, कर्म सब एकाग्र हो जाते हैं. उसका मुख्य प्रयोजन क्या है कि हमको आत्म साक्षात्कार करना है. इसीलिए जो शांति मंत्र है उसमें क्या कहते हैं? आविराविर्म एधि. अब उस ब्रह्म को जानना है तो हम कैसे जानेंगे? वेदस्यम आणिस्थः. ब्रह्म को जानने का प्रमाण क्या है? ब्रह्म को जानने का प्रमाण है वेद का ज्ञान. कि वेद में जो सार है, वेदों का सार क्या है? वेदों का सार है जीव ब्रह्म ऐक्य. वेदों का सार है भगवत शरणागति. ये जब वेद का सार हमें अनुभव होता है, तब ब्रह्म का साक्षात्कार भी हो जाएगा. और इसीलिए अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक प्रमाण है. प्रमाण का अर्थ क्या होता है? वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज. वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज जब हम उसका उपयोग करते हैं, तभी हमको जो प्राप्त करना है वो प्राप्त होता है. अगर हमने रॉन्ग मीन्स ऑफ नॉलेज अप्लाई किया तो हमको नहीं प्राप्त होगा. जैसे अगर हमको कुछ देखना है, तो देखने के लिए प्रमाण क्या है? चक्षु है ना. आप कान से देख सकते हैं क्या? खाना है तो कहाँ से खाएंगे? उसका प्रमाण क्या है? जिह्वा है और मुंह है ना. कोई ऐसे खाएगा क्या कान में डाल के? नहीं खाएगा. कनेक्टेड तो है, कान, नाक, मुंह सब कनेक्टेड है, लेकिन खाने के लिए मुंह से खाएंगे हम. सो हर एक चीज़ के लिए एक वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज होता है, उसका उपयोग करना पड़ता है. आप मुझे बताइए, अगर आप इंजीनियर हैं, मतलब अगर आपको कोई इंजीनियरिंग की कोई प्रॉब्लम है, कोई ब्रिज ठीक से नहीं बना है, कोई बिल्डिंग में प्रॉब्लम है, कोई बीम ठीक से नहीं चल रहा है, तो अगर आपको ऐसी कोई इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम है, तो आप कोई डॉक्टर के पास जाएंगे क्या?
मेडिकल अपॉइंटमेंट डॉक्टर के पास लेकर बोलेंगे कि देखिए डॉक्टर साहब, हमारे घर में ना ये बीम जो है बहुत वीक हो गया है, अब उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम हो गया, अब आप बताइए क्या करेंगे। वो डॉक्टर क्या बोलेगा? अरे भाई पागल हो गया, मेरे पास क्यों आए हो, जाओ इंजीनियर के पास जाओ, किसी के पास। अगर आपको लूज मोशन है तो आप लॉयर के पास जाएंगे क्या? लॉयर क्या बोलेगा कि पिटीशन डालो, और क्या। ये सुनने में बहुत ही विनोदास्पद लगता है हमको, लेकिन हम यही कर रहे हैं। ब्रह्म साक्षात्कार का, भगवत साक्षात्कार का जो मुख्य साधन है, जो प्रमाण है, वो है अध्यात्म ज्ञान। लेकिन हम क्या करते हैं? साइंटिफिकली कैन यू प्रूव गॉड? अरे ये प्रश्न ही गलत है। हर चीज साइंटिफिकली कैसे प्रूव हो सकती है? प्रूव गॉड साइंटिफिकली नहीं हो सकता है। अतीन्द्रिय जो विषय है उसको आप साइंस के दौरे में कहाँ से ला सकते हैं? साइंस जो है वो जो दिखता है उस पर ही उसका पूरा बेसिस जो वो दिखता है उसके ऊपर ही है। जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष है, जो गोचर है, उसका ही आधार लेकर साइंस टिका हुआ है। जो दिखता नहीं है उसमें साइंस की कोई वैलिडिटी ही नहीं है। और ब्रह्म जो है वो शरीर, मन, बुद्धि उन सबसे परे है, लेकिन इलॉजिकल नहीं है। शास्त्र का लॉजिक है उसमें कि ब्रह्म क्यों है, कैसे है, हमारा स्वरूप कैसे है, उसका साक्षात्कार कैसे हो, पूरा सिस्टम है एकदम। अध्यात्म ज्ञान एक सिस्टम है, सब्जेक्टिव साइंस है वो। जो सब्जेक्टिव साइंस है उसको आप ऑब्जेक्टिव साइंस के परव्यू में लाकर उसको फिट करना चाहते हैं तो हो ही नहीं पाएगा। वो गलत, सवाल ही गलत है। प्रूव गॉड टू मी साइंटिफिकली, द क्वेश्चन इज रॉन्ग। यू कैन नॉट प्रूव गॉड साइंटिफिकली बिकॉज गॉड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। गुरुदेव कहते थे गॉड कैन नॉट बी सीन एंड वी कैन नॉट शो यू इन टेस्ट ट्यूब, पास ऑन, दिस इज गॉड। ये कैसे हो सकता है? वो नहीं हो सकता। तो वेदस्यम आणिस्थः, जो वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज है उसको हमको यूज करना पड़ेगा। और अगर वो आप यूज करेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे? अनुभव जनक हो जाएगा वो तुरंत। अगर कोई कहेगा कि अल्ट्रा वायलेट रेज है ही नहीं, इंफ्रारेड रेज है ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैं तो देख ही नहीं सकता हूं। अरे आप लगाओ उसके जो चश्मे हैं तो फिर आपको दिखेगा पूरा रेंज। हमारी आंख जो है उसकी रेंज बहुत कम होती है, तो विद्य और वो स्पेक्ट्रम में ही देख सकती है, उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं देख सकती वो। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं है। तो जो हमको प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, हमको लगता है कि वेयर इज गॉड, विच इज गॉड, देयर इज नो गॉड। साइंस के इसमें आप अध्यात्म के प्रयोग करो, अनुभव हो जाएगा तुरंत। और गॉड कोई वहाँ बाहर की वस्तु है नहीं जो हम बाहर कहीं ढूंढ रहे हैं, वो तो प्रत्यक्ष अनुभव हमारा हर एक क्षण, हर एक साइंटिस्ट का भी अनुभव है। अहम 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 जो स्फुरना है वही है सत्य, जो हमारे हृदय में हर क्षण स्फुरित हो रहा है, वही तो परम तत्व है। लेकिन हम उसको जानते नहीं क्योंकि मन बहिर्मुख हो गया है। इसीलिए मन, वाणी और कर्म को जब एकाग्र करते हैं और उसको अंतर्मुख करेंगे तो अभी के अभी इसी क्षण व्यक्ति को ये ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। वेदस्यम आणिस्थः, कि वेद का जो सार है उसमें मेरी निष्ठा होनी चाहिए। वेद में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन उसका सार क्या है, उस सार को हमको पकड़ना है। सार क्या है? आत्मा व अरे द्रष्टव्य, कि आत्मा को जानना चाहिए। और उसका जो माध्यम है वो क्या है? श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। श्रवण, मनन और निधिध्यासन करो, ज्ञान को प्राप्त करो, उससे आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो ये सार जो है वेदस्यम आणिस्थः। अगर आपको कोई पूछेगा कि गीता का सार क्या है तो आप क्या कहेंगे? गीता का सार क्या है? कर्म करते रहो, निष्काम कर्म करो। अच्छा, समर्पण, फल की आशा मत करो। ये गीता का सार है कि ये गीता में एक मार्ग दिया है? ये तो मार्ग है ना। सार क्या है? ये करने से हमको क्या प्राप्त करना है?
बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाओ उसके लिए। इतनी छोटी लड़की है, समझ गई पूरा सार। गीता का सार ये है कि मोक्ष की प्राप्ति, गीता धर्मशास्त्र नहीं है, गीता मोक्ष शास्त्र है। बाकी जो चीज़ें कही गई है वो उसका एक माध्यम है, उसके लिए एक साधन है वो, कि कर्म को निस्वार्थ भाव से करो, फल की इच्छा मत करो, भगवान को समर्पण करके करो। जो भी कुछ दिया है ना गीता में, वो एक एक मार्ग है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। लेकिन सार क्या है? स्वरूप का धर्म जो है वो गीता का सार है। पहला शब्द गीता का है मम, आखिरी शब्द है धर्म। ध्रुवा नीतिर मतिर मम कहा, पहला शब्द है धर्म और आखिरी शब्द है मम। मम धर्म, मेरा धर्म क्या है, स्वरूप धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, और जो मेरा परधर्म है वो क्या है, कि मुझे उसमें नहीं लगना है। ये गीता का सार है। तो सार को निकालना चाहिए। एक जो साधक होता है वो सार को निकालता है और उस सार को फिर आत्मसात करता है। नहीं तो कोई कहते हैं स्वामी जी गीता का सार है युद्ध करो। मैं तो सुबह से शाम उसी में लगा हूं, जिसको भी मैं मिलता हूं उसके साथ मैं युद्ध करता हूं। क्यों? गीता में कहा युद्धस्व भारत, तो मैं युद्ध करता हूं। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, वो अलग अलग लाइंस को निकाल लेते हैं और फिर अपना ही कोई इंटरप्रिटेशन बना देते हैं। तो वेदस्य आणिस्थ, वेदों का सार क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्य है। वेदस्य आणिस्थ श्रुतम में मां प्रहासी ही, जो मैंने सुना है उसका मैं तिरस्कार ना करूं। उसका तिरस्कार कैसे होता है? जो हम सुनते हैं, जो समझते भी हैं, लेकिन जानबूझकर उसका हम पालन नहीं करते। अशांति का सबसे बड़ा एक कारण यही है कि जानते हैं लेकिन करते ही नहीं। पहली लाइन में जो कहा गया ये वापस दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तमोगुण है। जैसे गीता में भगवान को अर्जुन पूछते हैं कि व्यक्ति को पता है कि ये गलत है, पाप है, लेकिन फिर भी क्यों वो व्यक्ति उसमें रत होता है? अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता, ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसके कारण बलपूर्वक व्यक्ति को वो नियोजित कर देता है गलत चीज़ करने में? पापम चरति पुरुषा, कि व्यक्ति पाप क्यों कर लेता है, जानता है फिर भी कर लेता है। अब सबको पता है कि अल्कोहल जो है, मदिरा जो है, वो बहुत ही हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग उसमें एंगेज करते हैं। और आजकल क्या हो गया है, गीता का जो समता का भाव है ना, वो सब लोग, बहुत सारे लोग उसको अप्लाई करते हैं। कैसे? अगर कोई सफलता प्राप्त हुई तो भी दारू पीते हैं, और विफलता प्राप्त हुई तो भी दारू पीते हैं। हर चीज़ में, सोशल ड्रिंकिंग में भी दारू पीते हैं। कोई अपॉइंटमेंट होती है क्लाइंट के साथ, वहाँ पर भी दारू पीते हैं। किसी पार्टी में भी दारू पीते हैं, और अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिजीवी मानते हैं। लेकिन अगर इतने बुद्धिजीवी हो तो जो सत्य है उसका पालन करो ना। शरीर के लिए तो बिल्कुल हानिकारक है। WHO का रिपोर्ट आ चुका है ना, आप देखो। लोग कहते थे कि स्वामी जी 1 peg a day is not a problem. You know, red wine is very good for the heart. ऐसे सब जस्टिफिकेशन देते हैं लोग। आप WHO का रिपोर्ट देखो, हाउ मच परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इज गुड फॉर द बॉडी? कितना परसेंटेज? अंदाज लगा? 0%। ये प्रॉपर WHO का रिपोर्ट है। फैटी लिवर हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? अल्कोहल लिटरली किल्स द ग्रे सेल्स इन द ब्रेन। जो हमारे ब्रेन में ग्रे सेल होता है ना, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एब्जॉर्प्शन एंड क्लैरिटी। वो ग्रे सेल है ही थोड़े, और उसमें वो दारू पी पी कर क्या करेंगे, हम उसको बर्बाद करेंगे। जानते हैं सब, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे। और उल्टा चलता है, इसको कहते हैं मोह, इसको डेल्यूजन कहते हैं। जितना जल्दी व्यक्ति दारू पीना शुरू करता है उतना जल्दी अपने आप को बहुत मैच्योर समझता है। बोलता है आई वराई वीडियो,
और आजकल तो क्या क्या चलता है, बेटा और बाप साथ मिलकर दारू पीते हैं एक शाम, ओपन हार्ट टू हार्ट टॉक। हार्ट टू हार्ट टॉक के लिए दारू की आवश्यकता है क्या? चुपचाप करो ना हार्ट टू हार्ट टॉक। लेकिन नहीं, ये सब विकृतियां हैं। तो ये जो होता है ना कि वेदस्य वाणीस्तः श्रुतम में मां प्रहासी, हम जो जानते हैं हम अपने आप उसका तिरस्कार करते हैं, किसी मोह के वश, किसी कंफर्ट जोन के वश, किसी इच्छा के वश कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। फिर अशांति होगी जीवन में, कैसे नहीं होगी। कितना बड़ा कारण है डोमेस्टिक वायलेंस का अल्कोहल। इट्स अ वेरी बिग कॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, सुसाइड, डिप्रेशन, एंजाइटी, इतना प्रॉब्लम है। लेकिन अल्कोहल को इतना प्रमोट किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे, अब मैं उस दिन एक क्लास में था, बाल विहार क्लास चल रहा था, मैं सेंटर पे बैठा था, और ये छोटा बच्चा, उसको कुछ पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है। आरती चल रही है तो वो सब लोग खड़े रहते हैं ना लाइन में आरती में, फिर एक के बाद एक आरती करके जाते हैं बच्चे। और ये छोटा बच्चा थोड़ा एकदम रेस्टलेस हो गया था, वो इधर उधर भागने लगा और क्या बोल रहा था, 4 बोतल वोडका, ऐसा कुछ तो गाना है वो गा रहा था। मैं सोच रहा हूँ अरे ये बच्चा है 5 साल का और ये अभी से ये गाना गा रहा है, उसको पता भी नहीं वो क्या है। तो मैंने उसको बुलाया कि बेटा तुमको पता है क्या है? हाँ हाँ वोडका मुझे पता है, वो पानी के जैसे दिखता है स्वामी जी, और मेरे पिताजी है ना वो हर रोज शाम को पीते हैं। अब देखो 5 साल का बच्चा, उसको पता है इसको वोडका कहते हैं, पानी और वोडका में फर्क क्या है वो भी उसको पता है, और दिखता है कि एक समान है वो भी उसको पता है। इतना छोटा बच्चा, अब उसके मन में क्या संस्कार जा रहा है। तो जो हम जानते हैं ना उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। व्यक्ति जो जानता है अगर वैसे ही अपने कर्म में जिएगा तो बहुत जल्दी शांति प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा, श्रुतम में मां प्रहासी ही। यहाँ पर उसके बहुत अलग अलग इम्प्लीकेशंस हैं। ये तो मैं बहुत सिंपल चीज बता रहा हूँ अल्कोहल के बारे में, सत्य बोलने के बारे में, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन क्या है। जो हम जानते हैं कि मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो हमको ऐसे जीना चाहिए कि मैं जीव नहीं हूं, मैं यहाँ पर एक अपना रोल कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य निभा रहा हूं। लेकिन जैसे एक एक्टर अपने रोल्स करता है, लेकिन वो उससे कभी लिमिटेड नहीं रहता, वो उसको पता है कि आई एम नॉट दिस रोल, आई एम समथिंग एल्स। इसीलिए वो अलग अलग रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं ये रोल्स हूँ नहीं, मैं कुछ और ही हूँ। इसीलिए गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर ऑटोग्राफ दिया था। एक एक्टर था गुरुदेव के साथ जो ट्रेन में गुरुदेव को मिला, और फिर कुछ समय तक दोनों उनके बीच में वार्तालाप हुआ, और जब एक स्टेशन आया तो एक्टर को उतरना था, तो उतरने से पहले वो बहुत प्रभावित हुआ था। उसने गुरुदेव के चरण छुए और कहा, स्वामी जी कैन यू प्लीज़ गिव मी अ मैसेज। तो गुरुदेव का ऑटोग्राफ उसने लिया। तो गुरुदेव ने क्या लिखा पता है उसमें, वाइल एक्टिंग थिंक इट इज़ रियल, इन रियल लाइफ एक्ट वेल। इतना सुंदर लाइन है। वाइल एक्टिंग थिंक इट इज़ रियल, कि ये जो आपका रोल है वो सत्य मान के ही करो उसको, कि आप वही रोल हैं। इफ़ यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ बेगर, यू आर अ बेगर। इफ़ यू आर ए किंग, यू आर ए किंग। बट इन रियल लाइफ एक्ट वेल। जितने भी रोल्स हैं ये मानो कि ये सिर्फ एक्टिंग है, मैं कुछ और ही हूँ। तो श्रुतम में मां प्रहासी का अर्थ क्या होता है कि एक जो हम स्टडी ग्रुप करते हैं, देवी ग्रुप करते हैं, कैंप्स भी करते हैं, टॉक्स भी होते हैं, ये सब का प्रयोजन क्या है कि हमारा मनन होते रहे और हमें एक बौद्धिक निश्चय हो जाए कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। एक बार बौद्धिक निश्चय हो जाएगा तब व्यक्ति निधिध्यासन के द्वारा आत्म तत्व को प्राप्त होगा। लेकिन बौद्धिक निश्चय अगर केवल एक भाग है बुद्धि का जो मानता है कि मैं ब्रह्म हूं, कब? जब मैं वेदांत की क्लास में हूं ना स्वामी जी, तब मैं ब्रह्म हूं, उसके बाद तो मैं जीव ही हूं। ये जो डाइकोटमी है ना, यही पहली लाइन में बताया कि जो सोचते हैं और जैसे जीते हैं उसमें अलाइनमेंट नहीं है। आप देखो निसर्गदत्त महाराज का जीवन, उनके जीवन में उनके गुरु आए, हिमालय से कहीं पे उनके गुरु आए, उनका घर का दरवाज़ा खटखटाया और बोले कि मैं आपके साथ रह सकता हूँ कुछ दिन के लिए और सत्संग कर सकता हूँ, मैं एक साधु हूँ, सन्यासी हूँ। उन्होंने बोला ठीक है पधारिए महाराज।
तो उनके गुरु रहे वहाँ पर 7-8 दिन। निसर्गदत्त महाराज, उनका एक प्रोविज़न स्टोर था मुंबई में, और वो गृहस्थी व्यक्ति थे, अपना काम करते थे, सुबह को जाते थे प्रोविज़न स्टोर्स में, पूरा दिन काम करते थे, शाम को आ जाते थे, और शाम को सत्संग होता था उनका। वो जो साधुआँ हैं उनके साथ सब परिवार सब लोग बैठ के सत्संग करते थे। 7-8 दिन ऐसे सत्संग हुआ। जब गुरु उनके जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने कहा, आखिरी उनका एक इंस्ट्रक्शन था, तुम जीव नहीं हो, तुम ब्रह्म हो, ये मानकर जीना सीखो। इसके बाद उनके गुरु चले गए, कभी उनको मिले नहीं। लेकिन जो गुरु ने बात कही उनको, उन्होंने उसको पकड़ लिया, बोले मैं जीव नहीं हूँ। उन्होंने अपना कार्य काम बंद नहीं किया, अपने परिवार का त्याग नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो जो अपना काम करते थे वो करते रहे, लेकिन उनके मन में परिवर्तन हो गया कि मैं जीव हूँ ही नहीं, ये केवल एक पात्र है, ये केवल एक रोल है जिसको मैं निभा रहा हूँ, मैं ये नहीं हूँ। 2 साल के अंदर उनको साक्षात्कार हो गया। देखो आप, 7 दिन ही उनका सानिध्य हुआ गुरु के साथ, और जो उन्होंने पचाया, गुरु ने जो कहा उसको पकड़ लिया। उन्होंने बोला मैं जीव नहीं हूं, खत्म बात। हम सालों साल पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये बौद्धिक निश्चय हमको कभी होता नहीं, और इसीलिए हमको बहुत समय लगता है आत्म साक्षात्कार करने के लिए। यहाँ पर मंत्र में क्या कहा, वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतम में माँ रहासी ही। जो भगवान ने हमको ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का हम उपहास न करें, उस ज्ञान के अनुकूल हमारा वर्तन होना चाहिए। श्रुतम में माँ प्रहासी ही। और इसके लिए मैं क्या करूँगा, अनेन अधीतेन आहोरात्रान संदधामि। दिन रात मैं पढ़ूंगा, मनन करूंगा और मेहनत करूंगा। ये प्रीवियस लाइन में आ जाओ, प्रीवियस स्लाइड पे आ जाओ। इसमें अनेन अधीतेन आहोरात्रान संदधामि। अधीत मतलब पढ़ना, मनन करना, चिंतन करना। जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उस पर मैं चिंतन करूंगा बार बार। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ा है उसका सार निकाल कर उस पर मनन करके 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 उसको आत्मसात करना है, बौद्धिक निश्चय में उसको परिवर्तित करना है। अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। कि जो विद्या का अभ्यास नहीं किया जाता ना, वो विष बन जाता है। कैसे? जैसे भोजन जो पचता नहीं है ना, अजीर्णे भोजनम विषम, वो भोजन क्या होता है? विष बन जाता है। इसलिए जो विद्या प्राप्त की है उसका अभ्यास करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। जितना हम मनन ज़्यादा करेंगे और उसको अपनाएंगे जीवन में, परिवर्तन बहुत आसानी से हमको दिखेगा। उसके लिए क्या करना है? आहोरात्रान संदधामि। मैं सुबह शाम उस पर अनुसंधान, उस पर निधिध्यासन करूंगा जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। अनेन अधीतेन अहोरात्रान संदधामि ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। ऋतम और सत्यम दोनों एक ही चीज़ होती है, वो सत्य ही है। लेकिन ऋतम का अर्थ होता है बौद्धिक सत्य और सत्यम का अर्थ होता है जो जीवन में उतारा जाए। वो जो इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन से प्राप्त होता है, स्टडी से प्राप्त होता है, वो है ऋतम, और जो एप्लीकेशन में आता है वो है सत्यम। सत्यम जब बोलते हैं, सत्यम जब हम जीते हैं, सद्व्यवहार जब होता है और सद्वाणी जब होती है। सद विचार, सद्व्यवहार, सद्विचार, सद्भावना, सद्वाणी, सद्व्यवहार, ये इसको अलाइनमेंट कहते हैं। ये जब जीवन में आता है तब सत्य के कारण शांति का अनुभव होता है। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। यहाँ पर वाणी के स्तर पर कहा गया कि मैं सत्य ही बोलूँगा और सत्य का ही पालन करूँगा। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। तन्मामावीत तन्मामवतु। जो परब्रह्म है, जो भगवान है, वो मेरी रक्षा करें। किससे मेरी रक्षा करें? जो दुस्संग होता है ना, पहले मेरी रक्षा दुस्संग से करें। क्योंकि जो हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं, उसका एक प्रबल कारण है दुस्संग। जो हमारे लोग हमको कहते हैं कई बार, अरे
ये कोई उम्र है तुम्हारी, ये सब तुम क्यों अभी अप्लाई कर रहे हो? अभी तो तुम्हारी उम्र है, खाओ पियो और मौज करो। कितने नौजवान जो हैं जब यहाँ पर आते हैं चिन्मय युवा केंद्र में, उनके माता पिता कई बार उनको ये कहते हैं कि देखो बेटा, हर चीज़ में एक मॉडरेशन होनी चाहिए, ज़्यादा मत जाया करो, अतिशय कहीं पे भी मुश्किल होती है, क्योंकि उनको डर लगता है साधु सन्यासी बन जाएगा। और कई जो पेरेंट्स होते हैं वो भेजते भी नहीं, अध्यात्म ज्ञान में भेजने को उनको डर लगता है। लेकिन अगर वो बेटा उनका पब में जाएगा, डिस्को में जाएगा, तो बोले मेरा बेटा तो ही इज़ डूइंग व्हाट ही शुड बी डूइंग इन द यंग एज। अरे यंग एज में स्पिरिचुअलिटी का संस्कार होना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। तो जब यहाँ पर ये कहा गया कि तन्माम अवतु, दुस्संग से हमको दूर रहना है। कंपनी ऑफ द पीपल मेक्स अ बिग डिफरेंस। सत्संग जो होता है ना, सत्संग से व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और दुस्संग से एक अच्छा व्यक्ति भी कहाँ से कहाँ उसका पतन हो जाएगा। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो मित्र हैं, बंधु हैं, वो कौन हैं, उनमें सद्व्यवहार है, उनमें सदाचार है, क्या वो हमारा उन्नति के लिए हमको प्रोत्साहित करते हैं, या फिर हमारी अवनति चाहते हैं, या हमको अपने आप में जो विश्वास होना चाहिए वो विश्वास बढ़ाते हैं या घटाते हैं। सो सबसे पहले तन्माम अवतु मतलब प्लीज़ प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दुस्संग। दूसरी बात, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माय ओन अटैचमेंट्स, कि मेरी ही आसक्तियां हैं जो मुझ में जो ज्ञान है वो कार्यान्वित होने में रोकती हैं। प्लीज़ प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माय ओन अटैचमेंट्स, तन्माम अवतु। और इस शरीर का भी ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि शरीर के द्वारा ही तो साधना करनी है। शरीर को बचाए रखें, शरीर को स्वस्थ रखें, तन्माम अवतु। मन में जो अध्यात्म ज्ञान की ज्योति है ना, उसको भी बचाएं, क्योंकि जो अध्यात्म ज्ञान की ज्योति होती है, बहुत सारे प्रलोभन होते हैं, उस प्रलोभन में वो बुझ जाती है। कई बार लोग आते हैं कैंप में, 5 दिन का कैंप, 7 दिन का कैंप, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, और उसके बाद एक संकल्प भी लेंगे कि मैं आज से ऐसे ही जीने वाला हूँ। लेकिन जब वापस आ जाएंगे ना, बोलेंगे 7 दिन मैंने बहुत परिश्रम किया वहाँ पर, अब थोड़ा ब्रेक चाहिए। एकदम उल्टा हो जाएगा पूरा। तो हमारे ही मन में ऐसे बहुत सारे ये हो जाते हैं, प्रलोभन हो जाते हैं कि जो अध्यात्म ज्ञान की ज्योति है ना, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारे आचार्य जो थे वो हमको कहते थे कि अपनी साधना को कैसे बचा के रखना है। शुरुआत के जब हमारी वेदांत कोर्स की समाप्ति हुई, तो जब हम फील्ड में जाके सेवा के लिए नियुक्त हो गए मुंबई में, तो उन्होंने कहा कि प्रोटेक्ट योर साधना लाइक अ स्नेक। जो सांप होता है ना, वो कैसे धन को प्रोटेक्ट करता है, किसी को आने नहीं देता उसके पास में। बोले कि प्रोटेक्ट योर साधना लाइक अ स्नेक, कि तुम्हारी साधना में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए, कोई प्रलोभन नहीं होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो जो तुम्हारे दिन का पहला भाग है उसमें तुमको साधना ख़त्म करनी है, उसके बाद तुम बाहर जाओ, जो करना है करो। अगर तुमने वो साधना को नहीं संभाला तो मन ऐसे ही हमको बहिर्मुख कर देगा, और साधना के नाम पर ये भी सेवा ही है, ये भी साधना ही है, धीरे 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 जो अध्यात्म ज्ञान की जो ज्योति है ना, वो पूरी बुझ जाएगी। व्यक्ति बहुत राजसिक बन जाएगा, इनसिक्योर बन जाएगा, ग्रीडी बन जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है उसमें, क्योंकि वो जुड़े नहीं रहते ना भगवान से, अपने आप को भूल जाते हैं। तो अवतु तद वक्तारम अवतु, वो जो गुरु हैं उनको भी भगवान सुरक्षित रखे। क्यों? गुरु के बिना ज्ञान कैसे होगा, पहली बात। दूसरी बात कि गुरु को सुरक्षित क्यों रखें? क्योंकि ये गुरु शिष्य जो परंपरा है ना, उसके कारण ही ज्ञान की जो गंगा है वो बह रही है। ये हमारे भारत का सबसे एक विलक्षण लक्षण है कि ये गुरु शिष्य परंपरा है। यहाँ पर इतने अलग अलग मार्गों में गुरु शिष्य की परंपरा है। भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, तंत्र के आचार्य हैं, योग के आचार्य हैं, ज्ञान के आचार्य हैं, इतने सारे जो मार्ग हैं उन सब में गुरु शिष्य की परंपरा है, वो चलते आ रही है इतने सालों से। इसीलिए ये सब ज्ञान जो है
सुरक्षित रखा हुआ है। और कौन से देश में इतने गुरु शिष्य की परंपरा है? बहुत कम जगह पे है ऐसी परंपरा। अध्यात्म ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ। तो तन्माम अवतु तद वक्तारम अवतु, फिर अवतु माम, वापस कहते हैं कि भगवान मेरी रक्षा करो, और 2 बार कहते हैं अवतु वक्तारम, मतलब मुझसे भी ज़्यादा जो गुरु हैं उनको सुरक्षित रखो, क्योंकि एक गुरु जो है वो असंख्य शिष्यों के मन में ज्ञान की ज्योति जला सकते हैं, इसलिए उनको सुरक्षित रखो। तन्माम अवतु तद वक्तारम अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम 2 बार कहा उसमें। तो ये है शांति मंत्र। इसमें हर एक जो पंक्ति है वो शांति का एक संकेत है। अगर जो व्यक्ति है, शिष्य है, गुरु को समर्पित होता है तो शांति का अनुभव कर लेगा। अगर हम मन, वाणी और कर्म उसको अलाइन कर दें तो शांति का अनुभव हो जाएगा। अगर ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए तो शांति का अनुभव हो जाएगा। जो हम जानते हैं उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना हम जिएंगे तो शांति का अनुभव हो जाएगा। तो ये हर एक पंक्ति जो है यहाँ पर एक शांति की एक संकेत है, एक संदेश है। तो एक बार वापस इसको दोहराएंगे और फिर समाप्त करेंगे। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्, आविराविर्म एधि, वेदस्य म आणिस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासीः, अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम तत्सत् चिन्मयार्पणमस्तु। चिन्मय मिशन गुवाहाटी का बहुत बहुत आभार और आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत शुभ अवसर प्राप्त हुआ यहाँ पर 3 दिन भगवान और वेद और उपनिषद के शांति मंत्रों पर मनन करने का। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हम सबको भगवान मन की शांति और आत्मा शांति प्रदान करें। हरि ओम तत्सत्।